अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान की सेहत और तंदुरुस्त हालत में होंगे। आज दरअसल मैं झूठ के मुतालिक कुछ बात करना चाहती हूँ कि झूठ है क्या, झूठ के नुकसानात क्या हैं और झूठ की सज़ा क्या है। क्या आप लोगों को पता है कि सबसे पहले झूठ किसने बोला? सबसे पहले झूठ शैतान ने बोला। वो ये कि उसने झूठ बोलकर ना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को गंदम का दाना खिलाया। यहाँ पर कुछ सवालात हैं जिनके जवाबात देना मैं यहाँ पर लाजमी समझती हूँ। पहली बात देखिए कि अप्रैल फूल मनाना कैसा है, ये भी तो एक झूठ है ना। हम झूठ बोलते हैं ना लोगों से, फिर हम कहते हैं जी हम मजाक कर रहे थे। जब मजाक में भी झूठ नहीं बोल सकते हम, तो अप्रैल फूल मनाना जो है ना गुनाह है। ये अहमक और बेवकूफ़ लोग करते हैं, ये उन्हीं का तरीका है, ये हम मुसलमानों का ये तरीका नहीं है। वो क्या करते हैं जी, जब 1 अप्रैल आता है ना तो वो लोगों को झूठी बातें बताकर या फिर झूठी खबरें लिखकर मजाक करते हैं। ये नाजायज़ और गुनाह है, तो लिहाजा इस नाजायज़ और बुरे तरीके से बचें। और दूसरी बात देखें कि ये जो बच्चे कस्में लेते हैं बात बात पर और फिर झूठी कस्में लेते हैं, कस्में लेना जो है ना ये बुरी बात है, क्योंकि ज़्यादा कस्में खाना भी झूठे होने की अलामत है ना। और जो झूठी कस्में देखें, झूठी कस्में जो है वो शैतान लेता है, ये शैतान का काम है। तो लिहाजा मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इससे बचने की तौफीक अता करें, आमीन। और देखिए, ये जो लोगों को हंसाने के लिए हम झूठ बोलते हैं, झूठे लतीफ़े सुनाते हैं, ये भी नाजायज़ है, गुनाह है। अल्लाह तबारक व तआला इससे नाराज़ होते हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद है ना कि हलाकत है उसके लिए जो लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलता है। और जो झूठ बोलता है ना, उसके और ज़मीन और आसमान के दरमियान जो फासला है ना, उससे भी ज़्यादा दूर वो जहन्नुम में जाके गिरता है। और देखें, ये जो वालिदैन हैं, वालिदैन बच्चे को डराने के लिए झूठी बातें करते हैं कि भाई फ़लाँ चीज़ आ रही है, इधर आ जाओ, या बहलाने के लिए कह रहे होते हैं कि तुम्हें वो चीज़ काट लेगी, इधर आ जाओ। तो ये भी झूठ के ज़ुमरे में शुमार होता है ना, हराम है, गुनाह है। और ये जो बाज़ बच्चे जो होते हैं, ये मन घड़क जो है ना ख्वाब बताते हैं, झूठे ख्वाब बताते हैं। तो झूठे ख्वाब बताना भी ना ये सख्त हराम और गुनाह है। यहाँ पर मैं कुछ बच्चों के झूठ बोलने की कुछ मिसालें पेश करती हूँ कि बच्चों के झूठ बोलने की कुछ मिसालें अगर अम्मी जान जो हैं उन्हें सुबह मदरसे जाने के लिए उठाती हैं, तो वो क्या करते हैं कि झूठे बहाने बना लेते हैं कि मेरी तबीयत सही नहीं है, मेरे सर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, मुझे यहाँ तकलीफ़ है, मुझे वहाँ तकलीफ़ है, मैंने नहीं जाना। और जब उन्हें मदरसे का सबक याद करने को मिलता है तो वो झूठा उज़र पेश करने लग जाते हैं कि अब मुझे नींद आ रही है, मुझे फ़लाँ तकलीफ़ है, फ़लाँ तकलीफ़ है, नहीं याद करते। फिर जब एक बच्चा दूसरे बच्चे से लड़ाई झगड़ा करके आता है तो या किसी को मार के आता है, तो अपने आप को बचाने के लिए वो झूठ बोलता है कि नहीं भाई मैंने तो नहीं मारा उसको। और वालिदैन जो है ना अक्सर अपने बच्चे की सेहत के लिए नुकसानदा चीज़ें खाने से उन्हें मना करते हैं अपने बच्चे को कि बेटा ये चीज़ नहीं खानी तुमने, या वो चीज़ नहीं खानी। तो या फिर मोहल्ले के बुरे लड़कों से बचना है, उनके साथ नहीं रहना, अच्छे बच्चों के साथ बैठें, उन्हें मना करते हैं बुरे बच्चों के साथ बैठने से या कोई चीज़ खाने से। तो मगर वो बाज नहीं आते, फिर भी वही वो काम करते हैं, वो खाते हैं, उनके साथ फिरेंगे या जो भी करेंगे। तो ये भी जब वालिदैन उनसे पूछते हैं ना तो वो झूठ बोलते हैं, ये भी उनके झूठ बोलने की वजह है। और झूठ बोलने के नुकसानात वो इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो मैं कल बताऊंगी।